अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट और मैं मोहम्मद बिलाल है। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि गंज रोंदो आरसीसी पुल का जो मसला है ये शिद्दत पकड़ गया है और कल एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया सिकंदर गिलगित रोड में गंज के मुजाहिरीन की तरफ से। ये जो पुल है इसके बारे में, इसका जो क्या पस मंज़र है, इसकी क्या तारीखी हैसियत है, इस चीज़ को जानने के लिए अभी रिपोर्ट मुलाज़ा फरमाएगा। उसके बाद हमारे साथ गंज रोंदो से उसकी जो ताज़ा जो सूरत हाल है उससे बात करने के लिए जाहिद हुसैन साहब मौजूद होंगे। तो हम उनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है और क्या हिकमत अमली है आगे लोगों की। तो ये रिपोर्ट मुलाज़ा फरमाएगा आप तब तक। नाजरीन, जहाँ तक गंज रोंदो को जाना जाता है वहीं तक इस गांव की खूबसूरती और कुदरती ज़खायर के भी चर्चे हैं। गंज रोंदो गिलगित सिकंदर रोड के दाएं जानिब वाक़ई है। इस गांव की कुल आबादी लगभग 3500 है। गांव में सियाहत के बेहतरीन मकामात मौजूद हैं जो सड़कों की अदम मौजूदगी और ख़राब सड़कों के बाइस दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। गंज रोंदो जहाँ खूबसूरती और सरसब्ज़ व शादाबी का मज़हर है, वहीं कदीम तारीख़ी मकामात और तहज़ीब का भी जलवागर है। आज के इस तरक्याती दौर में जहां हर कोई अपनी और अपने इलाके की तरक्की का ख्वाहां है, वहीं गंज रोंदो के अवाम भी तरक्की के लिए कोशां हैं। मौजूदा दौर में अच्छी सड़कें और अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर इलाके की बुनियादी ज़रूरत है। गंज रोंदो के अवाम तालीमी और दीगर सलाहियतों के बाइस अपने मकाम रखते हैं, लिहाजा गंज के बासियों ने गंज रोंदो को सियाहत के मैदान में फ़रोग़ देने के लिए साबिका एमएनए कैप्टन रिटायर सिकंदर साहिब से एक आरसीसी पुल और जंगलात के लिए सड़क का मुतालबा किया, जिस पर उन्होंने इस मुतालबे को मंजूर किया और हुकूमत वक्त की मंजूरी के बाद गंज को सस्पेंशन पुल के मुतबादिल एक आरसीसी पुल तामीर करने का मुआहदा तय पाया। तब्दीली सरकार के आते ही रोंदो से आज़ाद इलेक्शन लड़ने वाले राजा नासिर अली खान साहिब ने पीटीआई से इल्हाक किया और मौजूदा वज़ीर सियाहत व सकाफ़त हैं। हमारे लिए काफ़ी खुशाइन बात थी कि हमारे ही हल्के का रुकन वज़ीर सियाहत है, जिससे गंज रोंदो समेत रोंदो के दूसरे इलाकों को सियाहती मैदान में फ़रोग़ हासिल होगा। लेकिन इसके बरक्स राजा साहिब ने पिछली हुकूमतों के प्रोजेक्ट्स को भी मनसूख करने की ठान ली है। राजा साहिब अपने वोट बैंक को तरजीह देते हैं। राजा साहिब, आप सिर्फ एक एमएनए नहीं हैं, बल्कि आप वज़ीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान हैं और हुकूमती नुमाइंदे हैं। लिहाजा आपको कौम परस्ती व इलाका परस्ती से बालातर होकर फैसले करने चाहिए। राजा साहिब ने गंज रोंदो में वोट बैंक न होने की वजह से पिछली हुकूमत में रखे गए आरसीसी पुल प्रोजेक्ट को अपने वोट बैंक मेंदी में शिफ्ट करने का फैसला किया है, जिसके बाद अहले इलाके में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है और सरापा एहतजाज हैं। जी, आपको यकीनन इस पूरे जो मसला है इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो अब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उनकी काफ़ी नज़र होती है ऐसे इश्यूज़ पे। तो जी, अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, हमें बताइएगा कि ये क्या मसला है इसका, ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। आप क्या मसला चल रहा है? वालेकुम सलाम बिलाल, शुक्रिया। अच्छा, दरअसल इसके बारे में मैं आपको एक स्टोरी बता दूं। ये तकरीबन 2-3 साल पहले से मतलब इसके बारे में चर्चाएं हो रही थी। ये तलु के लिए दिया है, आलम नूर ने लाया है, आलम नूर का शुक्रिया, कॉलेज तलु के लिए लाया, आरसीसी ब्रिज तलु के लिए लाया। इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया से बहुत पहले से चल रही थी। सोशल मीडिया में तो आपको पता है कोई भी कुछ भी लिख के दे देता है, तो ये हकाइक नहीं होती हैं। तो बहरहाल हमने भी इसमें काफ़ी मतलब छानबीन की थी, तो सुना था ये तलु के लिए है। बाद में लोगों ने मतलब सारा क्रेडिट जो है वो आलम नूर को दिया। तो फिर हमारे साबिक़ जो एमएनए हैं सिकंदर भाई, उसने कहा कर मैं रहा हूँ और ये क्रेडिट तो हम लोग दूसरों को दे रहे हो। फिर मैं देखता हूँ अगर आलम नूर ने लाया है तो ये कैसे लेके जाता है वहाँ। तो इस तरह की मतलब फिर ये भी सोशल मीडिया से अफवाहें हमें मिली थी। तो वे सर्वे हो गया गंज में, ब्रिज आ गया गंज में, ठीक है। गंज में तकरीबन 2-2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इस सर्वे के ऊपर। तो अभी फिर वही सोशल मीडिया के थ्रू कोई आवाज़ें आ रही थी कि इसको बशों लेके गए हैं, बशों में इसको दे रहे हैं। तो ये हकाइक मेरे ख्याल में नहीं है और गंज के अवाम इसको ले जाने देंगे भी नहीं इंशाल्लाह। तो अगर कोई लेके जाता है तो हम देखते हैं कि गंज पुल के रोड से कैसे वो लोग क्रॉस करके जाते हैं। तो सारी आवाम गंज की जो है वो रोड पे होगी। और दूसरा ये कि अभी के जो एमएनए हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है कि ये हम उठा के जो है वो शुद्ध में दे रहे हैं या इसको उठा के बशों में दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो दरअसल ये सारी एक सोशल मीडिया की अफवाहें हैं। अब प्रॉपर कोई मतलब हमें मिला नहीं है कि इस वजह से हम लोगों ने भी कि सोशल मीडिया में कोई एक्टिविटीज़ की है कि ये कोई लेके नहीं जा सकता है। मेन चीज़ ये है कि इसमें करोड़ों के आवाम के टैक्स के पैसे खर्च हुए हैं
सोशल मीडिया पे एक ऐसा तासुर भी देखने को मिला कि लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अगर ये मेहंदी को या बशु को मिलता है तो आप लोग क्यों जेलस हो रहे हैं गंज वाले, एक ऐसा तासुर भी वहाँ देखने को मिला। तो क्या आप जेलस हो रहे हैं इससे, या फिर और आप ये भी साथ साथ बता दीजिएगा कि गंज के किसी वफद ने राजा नासिर साहब से मुलाकात वगैरह भी की है, या फिर एम जो सोशल मीडिया की जो बातें हैं इसी पर आप लोग कान धरे के बैठे हुए हैं। नहीं, राजा नासिर साहब से तो अभी कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। नहीं, इंशाल्लाह जाएंगे उसके पास, उससे बात करेंगे कि ये अफवाह है, हकीकत है, क्या है। और रही दूसरी बात कि वहाँ बशों के लिए मिलना चाहिए तो हम क्यों जल रहे हैं, ये वाली बात नहीं है। अगर सरकार हमें दिया हुआ ब्रिज उठा के वहाँ देगी तो उसमें हमें एतराज़ है। अदरवाइज़ बशों के लिए दे, तलु के लिए दे और होत के लिए दे, जहाँ दिल करे दे, उसमें हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं कि क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गरीब आवाम के टैक्स के तकरीबन 2-2.5 करोड़ लग चुके हैं, सर्वे हुआ है, हर चीज़ फाइनल है। तो यहाँ से उठा के वहाँ लेके जाएंगे, फिर सर्वे के नाम पे वैसे भी ये करप्ट लोग बैठे हुए हैं, सर्वे के नाम पे फिर करोड़ों रुपये हड़प कर जाएंगे। तो ये बोझ तो हमारे ही तले ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमने और आपने ही इनके जो है वो लगाए हुए टैक्स के पैसे भरने हैं, इन लोगों ने तो नहीं भरने हैं। तो हमारा मेन मसला ये है कि क्यों गरीब लोगों पे टैक्स लगा के पैसे जमा किए जाते हैं और वो फ्री इनके जो है जेबों में जाते हैं। इस तरह के उसके ऊपर जो मतलब रिसर्च करते हैं, या यहाँ पे हम इसको फुल को फाइनल करेंगे, रिसर्च किया हुआ है, ये सारे वो एक करप्शन की एक बात हो रही है। तो हमारा जो मेन पॉइंट ये है कि यहाँ एक बार सर्वे हो चुका है तो फिर दूसरी जगह क्यों। जी बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आप हमें आगाह कर रहे थे गंजी आरसीसी पुल के मसले के हवाले से। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि ये मसला इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हल किया जाएगा, और अरबाब अख्तियार से अपील है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें और मुतनाज़ा न बनाएं, और जो इलाके का जो अमन और सुकून उसको ख़राब ना करें। तो गंज रोंदू के जो अमायदीन हैं उनकी तरफ से बरमला ये इजहार किया गया है, और इंतहाई शदीद गम और गुस्से में उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि अगर हमारा जो हक़ है, जो हमें जो पुल दिया गया है, वो अगर हमसे लेके कहीं और देने की कोशिश भी की गई तो ये जो रोड है इसको बंद किया जाएगा, फिर यहाँ से देखा जाएगा कि कौन यहाँ से कैसे गुजरता है। तो उम्मीद करते हैं हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं और हमारे स्पेशली जो हमारे जो वज़ीर हैं राजा नासिर हुसैन साहब, तो वो इस मसले को ज़रा संजीदगी से लें और इस मसले को हल करें। बहुत ही शुक्रिया।